ग्रहैरिव गृह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मंत्रैरिवावेश्यन्ते। जो पीछे राजा लोगों का वर्णन चल रहा था कि ऐसे राजा जन जिनको भाग्यवश लक्ष्मी प्राप्त हो गई, भाग्यवश राज्य संपत्ति प्राप्त हो गई, वह राजा कैसे होते हैं, पीछे के पैराग्राफ में भी हम उनका वर्णन पढ़ चुके हैं। अब आज के पाठ में भी ऐसे राजा लोगों का ही वर्णन है जिनको भाग्यवश लक्ष्मी प्राप्त हो गई, भाग्यवश संपत्ति प्राप्त हो गई, ऐश्वर्य इत्यादि सुख प्राप्त हो गए। तो उनका क्या होता है वह बता रहे हैं। ग्रहैरिव गृह्यन्ते, मानो ग्रह के द्वारा उनका ग्रहण कर लिया जाता है। भूतैः इव अभिभूयन्ते, भूतों के द्वारा उन्हें अभिभूत कर दिया जाता है। मंत्रैः इव आवेश्यन्ते, मंत्रों के द्वारा उन्हें आवेशित कर दिया जाता है। ग्रहे इव गृह्यन्ते, ग्रह के द्वारा उनका ग्रहण कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। जैसे राहु इत्यादि ग्रह सूर्य चंद्र का ग्रहण करते हैं, वैसे ही राहु इत्यादि ग्रहों के द्वारा उनका ग्रहण कर लिया जाता है। भूतैः इव अभिभूयन्ते, भूतों के द्वारा अभिभूत कर दिया जाता है, उन्हें दबोच लिया जाता है, उन्हें डराया जाता है। मंत्रैः आवेश्यन्ते, मंत्रों के द्वारा उन्हें आवेशित किया जाता है, उन्हें वश में कर लिया जाता है। यहाँ पर हर जगह उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके बाद जो है बता रहे हैं कि सत्वैरिवावष्टभ्यन्ते, सत्वैरिवावष्टभ्यन्ते, मानो सत्व, सत्व यहाँ पर हिंसक जंतुओं के बारे में कहा गया है। मानो सत्व के द्वारा, हिंसक प्राणियों के द्वारा अवष्टभ्यन्ते, हठपूर्वक पकड़ लिया जाता है। सत्वैः इव अवष्टभ्यन्ते, यहाँ पर राजानः अवष्टभ्यन्ते, इसीलिए बहुवचनांत क्रिया का प्रयोग हो रहा है। राजानः, ऐसे राजा लोग, जितनी क्रियाएं हैं वह बहुवचनांत है, तो राजानः का विशेषण है, ये राजानः की क्रिया है, राजानः को बता रहा है। तो राजानः सत्वैः इव अवष्टभ्यन्ते, ऐसे राजा लोग जिनको भाग्यवश लक्ष्मी मिल गई, भाग्यवश राज्य संपत्ति मिल गई, ऐसे राजा लोगों का वर्णन है कि सत्वैः इव अवष्टभ्यन्ते, ऐसे राजा लोग मानो हिंसक प्राणियों के द्वारा हठपूर्वक पकड़ लिए जाते हैं। वायुना इव विडम्प्यन्ते, जैसे वायु छिन्न भिन्न कर देती है प्रत्येक वस्तुओं को, वैसे ही इनको भी छिन्न भिन्न कर दे, मानो वायु के द्वारा इनको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, विक्षिप्त कर दिया जाता है। और पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते, मानो पिशाच के द्वारा इनका ग्रसन कर लिया जाता है, पिशाचों के द्वारा यह ग्रस लिए जाते हैं। और मदन शरैर मर्माहताः इव, मदन के शर, कामदेव के बाण के द्वारा, मर्माहता, मर्म स्थल से आहत हुए से, मुख भंग सहस्राणि कुर्वते, मुख भंगिमाएं, हजारों प्रकार की मुख भंगिमाएं करते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के मुंह बनाते हैं। और धनोष्मणा पच्यमाना इव, धन के उष्मा के द्वारा, धन की गर्मी से, पच्यमाना इव, मानो पकाए जाते हुए, विचेष्टन्ते, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। धनोष्मणा, जो सामान्य वस्तुएं हैं वह अग्नि की उष्म से पकाए जाते हैं। और यह जो राजा लोग हैं जिनको भाग्यवश लक्ष्मी प्राप्त हो गई, भाग्यवश राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो गई, वह मानो धन रूपी उष्म के द्वारा, गर्मी से, पच्यमानाः, पकाए जाते हुए, विचेष्टन्ते, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। और गाढ़ प्रहाराहता इव अंगानि न धारयन्ति, गाढ़ प्रहाराहता, कठोर प्रहार से आहत हुए। जैसे किसी के ऊपर कठोर प्रहार हो जाए तो वह चल फिर नहीं पाता है, अपने शरीर को स्वयं ही धारण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से गाढ़ प्रहाराहता इव, कठोर प्रहार से आहत हुए
की भांति अंगानि न धारयन्ति, अपने अंगों को स्वयं नहीं धारण कर पाते हैं, स्वयं नहीं चल पाते हैं, दूसरे के सहारे चलते हैं। और कुलीराह इव तिर्यक परिभ्रमंती, कुलीराह विसर्ग है, यहाँ पर भी भो भुगो घो पूर्व योषी अलोप शाकल्यस्य, कुलीराह इव धनोष्मणाह पश्चिमाना, हर जगह यहाँ पर भी भो भुगो घो पूर्व योषी और लोपः शाकल्यस्य लगा, जहां पर हल पर में है वहां पर हलि सर्वेशाम लगा देंगे। तो कुलीराह इव तिर्यक परिभ्रमंती, केकड़े की भांति तिरछे चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, एक सम्यक रास्ते पर नहीं चलते हैं, ऐसे राजा जन। और राजा जनों की गति क्या होती है उस समय? अधर्म भग्न गतयः पंगवः इव, अधर्म के द्वारा भग्न हो गई है गति जिनकी, अधर्म पाप के कारण जो चलने में असमर्थ हैं, ऐसे पंगु की भांति, पंगवः इव, पंगु की भांति, परेण संचार्यन्ते, दूसरे के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे पंगु जो है स्वयं नहीं चल पाता, दूसरे के द्वारा चलाया जाता है, वैसे ही यह जो राजा लोग हैं, अधर्म भग्न गत, यह अधर्म के द्वारा भग्न हो गई है, रुक गई है गति जिनकी, जो चल नहीं पाते हैं, ऐसे परेण संचार्यन्ते, ऐसे राजा जन मंत्री याद के द्वारा चलाए जाते हैं, उनकी स्वयं का विवेक नहीं कार्य करता है। और मृषावाद विपाक संजात मुख रोगाः इव अतिकृच्छेण जल्पन्ति, जैसे मुख में कोई रोग हो जाए तो व्यक्ति बहुत कष्ट से बोलता है, वैसे ही ऐसे राजा जन जिनको भाग्यवश लक्ष्मी प्राप्त हो गई, भाग्यवश राज्य मिल गया, राज्य संपत्ति प्राप्त हो गई, ऐसे राजा जन मृषावाद, झूठ बोलने के विपाक, झूठ बोल, मिथ्या भाषण किया, मिथ्या भाषण रूपी जो विष, मृषावाद विपाक। अब यहाँ पर जो मृषावाद है, मृषावाद के बाद विष भी होना चाहिए, तो विष का विपाक, तो मृषावाद विष विपाक, अथवा यह इसमें अपवाद भी है, मृषावाद विपाक भी लोग मानते हैं और मृषावाद विष विपाक भी मानते हैं। तो मृषावाद मिथ्या जो भाषण है वह जब विपाक हुआ, उसका परिणाम हुआ, तो उस परिणाम से संजात मुख रोगाः इव, उस परिणाम के द्वारा उत्पन्न हुआ जो मुख रोग है, उस मुख रोग के कारण अतिकृच्छेण जल्पन्ति, अत्यंत कष्ट के द्वारा, अत्यंत कष्ट से बोलते हैं। तो सत्वैः इव अवष्टभ्यन्ते, मानो सत्व के द्वारा, हिंसक जंतुओं के द्वारा, अवष्टभ्यन्ते, अवष्टंभित किया, इसके पहले ग्रहैरिव गृह्यन्ते, ग्रहों के द्वारा मानो ग्रहण कर लिया जाता है, भूतैरिव विभूयन्ते, भूतों के द्वारा विभूत कर दिया जाता है, और मंत्रैरिव आवेश्यन्ते, मंत्र के द्वारा मानो इनको आवेशित किया जाता है, वश में कर लिया जाता है, सत्वैरिव अवष्टभ्यन्ते, सत्व के द्वारा, सत्व अर्थात हिंसक जंतुओं के द्वारा, अवष्टभ्यन्ते, बलपूर्वक पकड़ लिए जाते हैं, और वायुना इव विडम्ब्यन्ते, वायु के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिए जाते हैं, पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते, पिशाचों के द्वारा मानो ग्रसित कर लिया जाता है, ग्रस लिया जाता है, मदन शरीर मर्मा हता ही मुख भंग सहस्राणि कुरुते, कामदेव के बाण से के द्वारा मर्म के आहत हो जाने से मुख भंग सहस्राणि कुरुते, मानो अनेक प्रकार के मुख भंगिमाएं बनाती है, अनेक प्रकार के मुंह बनाते हैं। धनोष्मणा पच्यमाना इव, धन रूपी, धन की उष्मा के द्वारा, धन की गर्मी के द्वारा पकाए जाते हुए मानो विचेष्टन्ते, मानो पकाए जाते हुए विचेष्टन्ते, अनेक प्रकार की चेष्टा करते हैं। गाढ़ प्रहारा हता इव अंगानि न धारयन्ति, कठोर प्रहार के कारण आहत हुए की भांति अपने अंग को स्वयं नहीं धारण करते हैं, दूसरे के द्वारा चलाए जाते हैं। कुलीराह इव तिर्यक भ्रमंती, केकड़े के भांति तिर्यक चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, सीधी सीधी गति नहीं चलते हैं। अधर्म भग्न गतियः पंगवः इव परेण संचार्यन्ते, अधर्म भग्न गतियः, अधर्म से भग्न हो गई है, रुक गई है, बाधित हो गई है गति जिनकी, ऐसे पंगवः इव, पंगु के समान, परेण संचारयन्ते, दूसरे के द्वारा चलाए जाते हैं, स्वयं नहीं चल पाते हैं, मंत्री इत्यादि के द्वारा उनका संचालन किया जाता है। मृषावाद विपाक संजात मुख रोगाः इव, मृषावाद जो झूठ बोलना है,
जो मिथ्यावादन है, मिथ्यावादन के विपाक से, उसके परिणाम से संजात हो गया है, संजात अर्थात हो गया है मुख रोग जिनको, ऐसे की भांति अतिकृच्छेण जलपंती, अत्यंत कष्ट से बोल पाते हैं, अत्यंत कष्ट से बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हर जगह क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है, क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। कुलीराह इव तिर्यक भ्रमंते, यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। और अधर्म भग्नगत पंगवः इव परेण संचार्यन्ते, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और पदार्थ हेतु काव्यलिंगी भी अलंकार है, क्योंकि हेतु बताया गया है यहाँ पर। और मृषावाद विश्व विपाक संजात मुख रोगा में क्रियोत्प्रेक्षा तो हर जगह है, केवल निरंग केवल रूपक अलंकार भी है। मृषा का वाद, और विष भी अगर होता तो विष के होने से यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता, अगर विष नहीं रखेंगे तो रूपक अलंकार नहीं होगा। ठीक है, तो यदि कोई प्रश्न हो अभी किसी का तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।